नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर्स जो कि स्टेट पीसीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है, उसका टॉपिक है। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0। सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत संचालित किया जाता है। 12 प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए इसमें टीके लगाए जाते हैं। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, क्षय रोग यानी टीबी, हेपेटाइटिस बी और आदि इसी तरह के रोग हैं। इन्फ्लुएंजा है, हेमोफिलिस वगैरह, एंसेफ्लाइटिस, रोटा वायरस आदि, खसरा, रुबेला भी शामिल है इसमें। इंद्रधनुष 3.0 देश के 250 जिलों में 2 चरणों में संचालित किया जाना है। इसके तहत उन लोगों को लक्षित किया जाएगा जो टीकाकरण से छूट गए हैं। 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। डीप ओशियन मिशन, इस कार्यक्रम का उद्देश्य पॉलीमेटेलिक सल्फाइड और पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज करना है। यह खनिज 6000 मीटर तक की गहराई में पाए जाते हैं। इनमें लोहा, तांबा, जस्ता, चांदी, सोना, प्लेटिनम आदि धातुएं प्राप्त की जाती हैं। इस कार्यक्रम को डीआरडीओ, इसरो और सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन संचालित कर रहे हैं। 5 वर्षों तक संचालित किया जाएगा। इसके कुल अनुमानित व्यय 4000 करोड़ रुपए है। स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में 200 मील तक का क्षेत्र इसके तहत आता है। जिसके खनिज संसाधनों पर भारत का पूर्ण अधिकार है, उन्हीं पे इस योजना को लागू किया गया है। इसके बाद एक अन्य क्वेश्चन है, उत्पाद लिंक्ड प्रोत्साहन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। पीएलआई नीति आयोग का एक प्रस्ताव है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूरी मिल गई है इसे। 5 वर्षों तक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगा। नंबर 1 है विनिर्माण क्षमता। इसके बाद दूसरा नंबर है भारत को एक निर्यात केंद्र में परिवर्तित करना तथा आयात निर्भरता को घटाना। 14 क्षेत्रों के लिए 1,97,000 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई है। प्रमुख क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, खाद्य प्रसंस्करण, सोलर बैटरी और स्टील। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है, बायोफोर्टिफाइड फसलें। बायोफोर्टिफाइड फसलें अधिक पौष्टिक होती हैं। इसमें आयरन, जिंक और विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है, जो अनेक रोगों के उपचार के लिए उपयोगी होती है। रतौंधी, बौनापन, एनीमिया आदि। बायोफोर्टिफाइड फसलों को बढ़ावा देने के लिए 12 फसलों का चयन किया गया है, जिनमें से प्रमुख हैं धान, गेहूँ, मक्का, मसूर, सरसों, शकरकंद आदि। बायोफोर्टिफाइड फसलें 2 प्रकार से तैयार की जाती हैं, एक जीएम क्रॉप्स, जेनेटिक मॉडिफाई जीन में परिवर्तन के द्वारा, दूसरी क्रॉस ब्रीडिंग, सिलेक्टिव ब्रीडिंग विधि, जिसको क्रॉस ब्रीडिंग भी बोलते हैं। नंबर 1 इस फसल का उदाहरण है गोल्डन राइस। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है इसमें। ये बायोफोर्टिफाइड फसल ही है। पीसीएस में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, गोल्डन राइस में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए। चावल की सर्वश्रेष्ठ नस्लों के भी सभी गुण इसी के द्वारा तैयार किए गए हैं, बायोफोर्टिफाइड फसल के द्वारा। इसके बाद अन्य अभी एक सैनिक अभ्यास चालू किया गया है। यह एक वायु सैनिक अभ्यास है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना का अभ्यास है। यूएई के अल डाफरा में संपन्न हुआ। भारत ने इसमें भाग लिया। भारत के साथ अन्य सहयोगी देश जो थे यूएसए, फ्रांस,
सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 में आशा भोसले को दिया गया। महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके बाद दस्तलिक 2 भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। उत्तराखंड के रानीखेत में संपन्न हुआ। यह आतंकवाद के विरोध सहयोग करना इसका उद्देश्य था, यानी अगर आतंकवादी हमला होता है भारत पे तो उज्बेकिस्तान की सेनाएं भारतीय सेनाओं का सहयोग करेंगी। इसके बाद है विजय हजारे ट्रॉफी। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 50 ओवरों की नेशनल चैंपियनशिप है। मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर जीता विजय हजारे ट्रॉफी। मुंबई के कप्तान थे पृथ्वी शाह। चौथी बार ये चैंपियनशिप मुंबई ने जीती है। इसी क्रम में एक अन्य क्वेश्चन है आई लीग फुटबॉल। 14वीं आई लीग फुटबॉल गोकुलम केरल ने जीती। विद्यासागर सिंह को गोल्डन बूट और हीरो ऑफ द लीग का पुरस्कार मिला। इसी क्रम में एक अन्य क्वेश्चन है यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम और वर्ल्ड वाइड रिस्पॉन्सिबल एक्रेडिट प्रोडक्शन की रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार विश्व में 93 करोड़ टन से अधिक खाद्य पदार्थ बर्बाद हो जाता है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 121 किलोग्राम खाद्य पदार्थ बर्बाद होता है। सर्वाधिक खाद्य पदार्थ नाइजीरिया में बर्बाद होता है। भारत में यह 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन है होप यूएई का मंगल पर भेजा गया स्पेस क्राफ्ट है। यह मंगल की परिक्रमा करते हुए मंगल के वातावरण का अध्ययन करेगा। इसे कोलोराडो विश्वविद्यालय यूएसए और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएसए द्वारा तैयार किया गया है। जापान के तानिगाशिमा से प्रक्षेपित किया गया है। यूएई मंगल पर अभियान भेजने वाला पहला मुस्लिम देश बन गया। इसके बाद एक अन्य क्वेश्चन है लोकतंत्र सूचकांक। ब्रिटेन की द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। 5 मानदंडों को आधार लिया जाता है। इसमें विभिन्न देशों को 4 श्रेणियों में रखा जाता है। इसमें पूर्ण लोकतंत्र, दोषपूर्ण लोकतंत्र, संकर शासन प्रणाली, तानाशाही। इसमें 167 देशों के सूचकांक में भारत को 53वां स्थान मिला है। भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। विगत 2 वर्षों में भारत की रैंकिंग में 12 स्थानों की गिरावट आई है। सबसे नीचे चाइना है तथा उसे तानाशाही की श्रेणी में रखा गया है। सूचकांक में सर्वोच्च स्थान पर नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड है। जैसा कि ये देश हमेशा से, चाहे वो एसडीआई हो या खुशहाल देशों की सूची हो या भ्रष्टाचार विरोधी सूची हो, कोई स्कैंडिनेवियाई देश हमेशा से आगे रहते हैं। जैसे नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, इन्हीं का क्रम रहता है लगभग। उत्तर कोरिया को सबसे निचले स्थान पर इसमें रखा गया है। एक ये कह सकते हैं चाइना और उत्तर कोरिया लगभग लास्ट स्थान पे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें हेलिना मिसाइल। हेलिना डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी टैंक मिसाइल है। इसका हेलीकॉप्टर से सफल परीक्षण किया गया। इसकी रेंज 7 किलोमीटर है। थल सेना के लिए विकसित की गई मिसाइल है। इसका वायुसैनिक वर्जन ध्रुवास्त्र के नाम से जाना जाता है। लालंदर बांध, ये भारत और ईरान द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा है। इसे सहतूत बांध भी कहा जाता है। काबुल और आसपास के क्षेत्र इससे लाभान्वित होंगे। भारत अफगानिस्तान में सलमा बांध का निर्माण कर चुका है, जिसे भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध भी कहा जाता है।
धन्यवाद मित्रों। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।